अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज बहुत से जो मामलात में मैं इस तरह पेचीदा हो चुका हूँ कि मैं आपको कौन सी बात बताऊँ जो आपके लिए ज़्यादा मौजू हो। तो जो आजकल के दौर में पाकिस्तानियों के लिए ठीक है ना चीज़ दोस्तों, वो है जी चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना और चाइना जाना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि मैंने 9 साल चाइना में गुजारे हैं और अल्लाह ताला ने काफ़ी इज़्ज़त दी चाइना में। और रिज़्क़ के हसूल के लिए इंसान माइग्रेट करता है, तो मुझे तो अल्लाह ताला ने ऐसा रिज़्क़ अता किया हुआ था, क्योंकि मैं वहाँ पे एमफ़िल करने गया पहले, उसके बाद पीएचडी। तो अल्लाह ताला ने मेरा रिज़्क़ जो लिखा हुआ था ना, वो इल्म के थ्रू ही मुझे दिया। तो पीएचडी कंप्लीशन के बाद जब मैं वापस आया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो बाकी लोग हैं उनको भी चाहिए कि चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखें। देखो, चाइना में बोलने के लिए बहुत कुछ है, उनकी एजुकेशन, और मैंने बहुत कुछ बोला भी हुआ है। चाइनीज़ लैंग्वेज का इसलिए कह रहा हूँ कि अगर दोस्तों आपने चाइना में जॉब करनी है, अगर आपने चाइना में पढ़ना है, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, टूरिज़्म करनी है, उनका एफ़ वीज़ा लेना है, एस वीज़ा लेना है, S1 X1 X2, इसके अलावा जेड वीज़ा, तो एम वीज़ा, एल वीज़ा, उसके तकरीबन 16 टाइप्स है वीज़ाज़ की। ये भी मेरी वीडियो है इसी चैनल में, तो उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे चाइना में बहुत ही यूनिक लगी, चाइना तरक्की कर रहा है दोस्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता हो चुका है, और उसकी टक्कर के ममालिक में जर्मनी है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। और खुशकिस्मती ये है कि चाइना हमारा दोस्त है और हम चाइना के दोस्त हैं। चाइना हमसे भी फ़ायदा ले रहा है, हम चाइना से भी फ़ायदा ले रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कि वहाँ पे पढ़ रहे हैं मेरे जैसे, जिन्होंने तालीम मुकम्मल कर ली और पैसे भी लिए, स्टाइपेंड भी लिया। और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पे बिज़नेस किया और कर भी रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेड का काम किया हुआ है। चाइनीज़ ने भी बहुत सा फ़ायदा लिया हमसे। सी पैक उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, और मेरा ख़्याल है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर हम बात करें पाकिस्तान चाइना के ताल्लुक़ की। चाइनीज़ लैंग्वेज के फ़ायदे क्या हैं दोस्तों? पहला फ़ायदा तो मैंने बता दिया, अगर आपने बिज़नेस पढ़ना है या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, टूरिज़्म करनी है, तो चाइना में अगर आपने कुछ भी करना है ना दोस्तों, तो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती होगी। चाइनीज़ लैंग्वेज के बगैर आपका गुजारा नहीं है। यहाँ तक कि चाइना अब रेजिडेंट परमिट भी दे रहा है और टेम्परेरी नेशनैलिटी भी दे रहा है, टेम्परेरी रेजिडेंसी, जैसे 10-12 साल, 5 साल के लिए शंघाई बीजिंग में। तो उसके लिए भी जो शर्त है ना दोस्तों, वो आपका चाइनीज़ लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना है। अब देख ले दोस्तों, जो चाइनीज़ लैंग्वेज है ना, चाइनीज़ लैंग्वेज के इससे हट के भी बहुत से फ़ायदे हैं। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान में चाइना के बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे आप पढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज को एज ए मोड ऑफ अर्निंग इस्तेमाल करें, तो आप अपनी एकेडमी खोल सकते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है हर 10 में से तो तीसरा चौथा बंदा जो है वो चाइना के लिए अप्लाई कर रहा है, या वो बिज़नेस की सोच रहा है, या वो पढ़ाई की सोच रहा है। तो इस नाज़र में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चांस है कि अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीख लें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका चाइना से हट के भी अगर देखा जाए ना, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली चाइनीज़ ज़ुबान है, क्योंकि 1 अरब और 48 करोड़ की आबादी है, तो वो सारे चाइनीज़ बोलते हैं ऑलमोस्ट। तो आप देख लें कि चाइनीज़ की तादाद बोलने की और इंग्लिश की, ये इसमें फ़र्क है। तो अगर आपने दूसरे कंट्री भी जाना है, वहाँ पे भी चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं। अगर आपने चाइनीज़ प्रोडक्ट को आपने कम्युनिकेट करना है, अगर आपने चाइनीज़ प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, और मैं आपको सही बात बताऊं दोस्तों, जिस तरह कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होके निकलता है, पेट से होके दिल का रास्ता जाता है, तो इसी तरह अर्निंग का रास्ता जो है ना रिगार्डिंग चाइना, तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज के थ्रू निकलता है। अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है, और एक और भी इसका फ़ायदा, यहाँ बहुत से चाइनीज़ हैं जिनको ट्रांसक्रिप्शन की ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है, तो वो ट्रांसलेटर बहुत बड़ी चॉइस है। तो जब अगर आप ट्रांसलेटर हैं, तो सोचेंगे आप क्या क्या कर सकते हैं। हाल 80,000 से 1 लाख तक की सैलरी होती है, और आप अच्छे खाने भी खाते हैं, एंजॉय भी करते हैं। तो मेरे नज़दीक तो चाइनीज़ लैंग्वेज सीख लें, कुछ नहीं होता। हाँ, चाइनीज़ लैंग्वेज क्या है दोस्तों, इसको कहते हैं, इसके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे हैन यू शोइपिंग खाओशी, खाओशी कहते हैं एग्ज़ाम को, और हैन यू यानी कि हैन चाइनीज़ को कहते हैं, शोइपिंग लेवल को, खाओशी एग्ज़ाम को, यानी कि
चाइनीज़ लैंग्वेज का मयार क्या है, उनका स्टेटस क्या है। जैसे इंग्लिश में आप देखें क्या उसको कहते हैं इंग्लिश में, आइल्स है, टॉफल है। इसी तरह चाइनीज़ में HSK 1 है, HSK हाइनिंग हाइन्यू शोइपिंग काओशी 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6। तो मेरा लेवल जो अभी तक है दोस्तों वो HSK 4 है, जो कि वहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको HSK 4 नहीं है, आपका लेवल, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप यू कांट गेट योर एडमिशन सिक्योर्ड इन चाइना। अब दूसरा लेवल, इससे भी बड़ा लेवल HSK 5 है, जिसमें आपने ऐसे लिखना होता है इंग्लिश में। HSK 6 तो बहुत अपर लेवल है ना, वो समझ लें कि वो 9 बैंड है इन आइल्स। तो ये टेस्ट भी पास करने होते हैं। आप किसी भी कन्फ्यूशियस के इंस्टीट्यूशन में या चाइना में बहुत से ऐसे इदारे, जैसे कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी इल्हाक है, तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। और वैसे भी अगर आपका चाइनीज़ लेवल अच्छा है तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने वहाँ पे बोलना ही, आपने कौन सा लिखना होता है। तो मेरे नज़दीक तो बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों चाइना के आप टिकटिंग कर सकते हैं, चाइना के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं, चाइना में रह के पैसे कमा सकते हैं। बिज़नेस के दौरान आपको कोई मसला नहीं होता, आप लूट नहीं सकते। वैसे चाइनीज़ अच्छे हैं पाकिस्तानियों के साथ। तो ये है दोस्तों मेरे नज़दीक, अगर आप आज के दौर में कुछ भी नहीं कर रहे तो चाइनीज़ लैंग्वेज सीख लें, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो का अख्ताम होता है यहीं पे। अपना भरपूर ख्याल रखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूला करें मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।